हेलो स्टूडेंट्स। देखो अपन ने मैथ का कुछ चैप्टर्स करे थे। पिछले चैप्टर अपना था मिसिंग टर्म इन फिगर, ठीक है। तो उसी अपन मैथ के सीक्वेंस में एक नया टॉपिक है मैथमेटिकल ऑपरेशन, ठीक है, जो कि अपन बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। वही मैथमेटिकल ऑपरेशन है, उसी टाइप के क्वेश्चंस भी होते हैं, बट हाँ कुछ वैरायटी के क्वेश्चन भी होंगे। वो भी अपन डिस्कस कर लेंगे कि किस किस वैरायटी के क्वेश्चन पॉसिबल है। क्लियर। बाकी वही मैथमेटिकल ऑपरेशन में आप कौन सा रूल लगाते थे, बॉडमास रूल। यहाँ पे भी सेम बॉडमास रूल ही लगता है। क्लियर। बट क्वेश्चन में कुछ हल्का सा डिफरेंस होता है। पहले सिंपल सा कैलकुलेशन कुछ दी हुई थी, इसको बॉडमास रूल से आप सॉल्व कर डालते थे, ठीक है। इस बार ऐसा नहीं है, बॉडमास रूल के साथ साथ वो कुछ अलग चीज़ें भी, मतलब वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस भी बन सकते हैं, ठीक है। तो इसमें देखो मेनली थ्योरी तो छोटा सा पोर्शन है ना। मैं बोला विद इन 5 मिनट्स में अपनी थ्योरी तो कंप्लीट हो जाएगी, उसमें कुछ बचेगा नहीं। बट हाँ क्वेश्चन के थ्रू अपन कॉन्सेप्ट समझने की ट्राई करेंगे, ठीक है। तो जैसे क्वेश्चन मिलेंगे उसी के हिसाब से अपने को पता चलता रहेगा कि कैसे कैसे क्या क्या कॉन्सेप्ट होता है। सबसे पहले देखो मैथमेटिकल ऑपरेशन में बॉडमास रूल लगता है, ये तो सबको पता है, बॉड मास, ठीक है। बॉड मास में आपका बी का मतलब आपको पता ही है, ब्रैकेट। बी का मतलब होता है ब्रैकेट, ठीक है। उसके बाद बचा आपका ओ। ओ का मतलब होता है ऑफ। डी का मतलब होता है डिवीजन। एम का मतलब होता है मल्टीप्लाई। ए का मतलब होता है आपका एडिशन। देन होता है सब्ट्रैक्शन, ठीक है। अब देखो मैं बॉडमास रूल में क्या बोलता हूँ, मेरा थोड़ा सा बॉडमास रूल के लिए मेरा फंडा थोड़ा सा अलग है। एक्चुअल में वो रूल सही है, रूल गलत नहीं है, बट अपन के थ्रू मिस्टेक्स हो जाती है। तो मैं बॉडमास रूल में ये बोलता हूँ, बॉड मास एडिशन सब्ट्रैक्शन को कॉमन कर दो, ठीक है। एडिशन सब्ट्रैक्शन को जैसे आप सॉल्व करते आए हुए वैसे आप करते रहो, ठीक है। इसमें क्या गलती होती है वो भी मैं अभी बता दूंगा। एडिशन सब्ट्रैक्शन को जैसे आप सॉल्व करते आए हो वैसे आपको सॉल्व कर देना है, क्लियर। और ब्रैकेट को पहले करना, फिर ऑफ को करना, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लाई। उसके बाद जो बचा हुआ एडिशन सब्ट्रैक्शन वो बाद में कर लेंगे, ठीक है। तो ये अपने को थोड़ा सा फंडा लगाना है कि मतलब एडिशन सब्ट्रैक्शन को छोड़ देंगे, बाकी सब सॉल्व कर देंगे, और एडिशन सब्ट्रैक्शन को साथ में सॉल्व करना है। साथ में सॉल्व करने का मतलब क्या है, जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, दोनों प्लस के हैं तो प्लस करते, एक माइनस एक प्लस है तो सब्ट्रैक्ट करते, जो बड़ा होता है वो साइन आता है ना। दोनों प्लस है माइनस है तो ऐड करते साइन माइनस का, तो वो अपने को वही रूल रखना है, ठीक है। अब देखो इसमें गलती क्या होती है। गलती ये होती है, सपोज मैंने क्वेश्चन दिया 3 - 7 + 5, ठीक है। तो बच्चा बोलेगा कि सर पहले बॉडमास रूल लगाते हैं। तो बॉडमास रूल का मतलब है कि सर पहले प्लस वाले को सॉल्व कर दो, 3 - 12, तो ये आपका सर -7 और -9 आंसर हो जाएगा। बट ऐसा नहीं है। बॉडमास रूल का मतलब, एडिशन सब्ट्रैक्शन का मतलब ये है कि यहाँ पे जब सॉल्व करना पड़ेगा ना आपको, तो इसको ऐसा करना पड़ेगा, इस 5 को और -7 को ऐड करना पड़ेगा। सिंपल सा समझ में आ रहा है। +5 और -7 को ऐड करना, एडिशन का मतलब ये वाला ऐड है, और ये जो नंबर होगा ना -7 कंसीडर करके आपको ऐड करना पड़ेगा। अब माइनस कंसीडर करके जब आप ऐड करोगे तो ये बनेगा 3 - 2, तो 3 - 2 बना तो आपका 1 आ गया, क्लियर। अब वही बात हो गई। अब उसको अपन इतना दिमाग क्यों लगाए, अपन तो सिंपल क्या करेंगे, एडिशन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन तक अपन सॉल्व कर देंगे, ब्रैकेट डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन बचेगा। तो अपना देसी तरीका जो आज तक बचपन से जैसे भी करके आ रहे हो, बचपन से जो भी, तो 3 - 7 तो 3 - 7 कितना होता है, -4 + 5 + 1, ठीक है। तो वो उसको वैसे ही निपटा देना जैसे अपन करते आ रहे हो, ठीक है। उसमें अपने को दिमाग ज़्यादा नहीं लगाना, क्लियर। तो देखो इसमें मेरे को सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट यही बताने का था
ठीक है, बॉड मास रूल यूज़ करेंगे। और बॉड मास रूल में ये थोड़ा सा मेजर है, बच्चों का इश्यू भी आता है। इशू इस वजह से आता है कि वो इसको बोलता है सर पहले एडिशन करके फिर सब्ट्रैक्शन करना चाहिए ना, तो ऐसा नहीं कर रहा हूँ मैं, ये कर रहा हूँ तो आंसर गलत, इस वजह से थोड़ा सा आपका आंसर गलत आ जाएगा। क्लियर? तो मेरा तो सिंपल सा है, बॉड मा एम, बॉड एम तक आपको करना है, सॉरी BOD M तक, देन आपका AS को साथ में लेके सॉल्व कर लेना। क्लियर? अब देखो इसमें क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। पहले तो सिंपल से क्वेश्चन दिया हुआ है उसको सॉल्व कर दो, ठीक है। दूसरा वैरायटी का क्वेश्चन होता है, एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें बोला है कि जो प्लस लिखा हुआ है ना उसका मतलब मल्टीप्लाई है, जो माइनस लिखा हुआ है उसका प्लस मतलब है, जो डिवीजन लिखा हुआ है उसका एडिशन मतलब है। तो ऐसे अलग अलग सब्स्टिट्यूट बोल रहा है, ठीक है। तो वो बोल रहा है कि प्लस का मतलब है डिवाइड, ठीक है, प्लस का मतलब है डिवाइड, डिवाइड का मतलब है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का मतलब है सब्ट्रैक्शन, और सब्ट्रैक्शन का मतलब है एडिशन। क्लियर? तो आपको क्या करना है, ये जितने भी साइन है उसको इन साइन से रिप्लेस कर दो, फिर सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। अब यहाँ पे एडिशन सब्ट्रैक्शन दिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे चाहता तो मैं कुछ और भी दे सकता, कुछ और क्या दे सकता था सर, मैं यहाँ पे ऐसा दे देता, मैं बोलता H का मतलब ये है, स्टार का मतलब ये है ना, @ का मतलब ये है, और क्या बचा, डॉलर का मतलब ये है, ठीक है। तो इनकी जगह ये रिप्लेस कर दो, फिर अपन सॉल्व कर देंगे। क्लियर? ठीक है। चलो, एक क्या होता है, एक क्वेश्चन ये होता है कि एक इक्वेशन दी हुई होती है, ठीक है, एक इक्वेशन दी हुई है, ठीक है। अब बोला है कि ये इक्वेशन का आंसर तो सही है, बट लेफ्ट साइड में क्या चेंजेस करे कि राइट साइड के इक्वल आ जाए, ठीक है। सपोज मैं एग्जांपल ले रहा हूँ एक, ठीक है, 5 - 7 डिवाइडेड बाई 7 + 3 = 12, कुछ भी ऐसे ही लिया है मैंने रैंडम, ठीक है। कहने का मतलब ये है बेटा कि ये 12वां आंसर सही है, ये बोला है 12वां आंसर सही है। अब बोला है चेंज किन किन को इंटरचेंज करे कि 12वां आंसर हो जाए, इन दोनों को इंटरचेंज करे, इन दोनों को इंटरचेंज करे, या फिर इन दो नंबर को इंटरचेंज करे, ऐसा ऑप्शन में दिया होगा, ठीक। ये तो जरूरी नहीं अभी आप इंटरचेंज करने मत बैठ जाना कि बोला सर आंसर ही नहीं आया, आपने तो बोला इंटरचेंज करना है, अरे करने मत बैठ जाना, ये तो मैंने ऐसे ही रैंडम एग्जाम्पल लिया है, ठीक है। तो इनमें इंटरचेंज करके क्या बनेगा, ठीक है। तो 2-3 वैरायटी ये हो गए, हाँ कुछ और भी वैरायटी के क्वेश्चन है, कुछ स्टेटमेंट दिए होते हैं, उसका कंक्लूजन लेके अपने को सॉल्व करना पड़ता है कि क्या करेक्ट है, तो वो मैं आगे आगे धीरे धीरे साथ में डिस्कस करते चलेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन की सीरीज, ठीक है। सबसे फालतू क्वेश्चन आ गया, अपने बचपन का प्यार, ठीक है। तो देख लो, सॉल्व करो, 48 - 12, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो देन वी विल गेट 16 डिवाइडेड बाई 4 + 6 डिवाइडेड बाई 2 × 3, ठीक है। तो पहले डिवीजन को सॉल्व करना, इन दोनों को सॉल्व किया तो 9 आया, +6 इस डिवीजन को सॉल्व करना है फिर × 3, तो ये कितना आया, 3 आया, 9 और 9 कितना हो गया आपका 18, तो आपका 18 का आंसर आ गया। अरे ऑप्शन नहीं कह रहा, ये डी ऑप्शन पढ़ा है रे बाबा, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। चलो नेक्स्ट वन, या अब देखो आप इसमें जो भी गलती करोगे ना वो आपको मिल जाएगा। देखो सपोज आप डिवाइड पहले करोगे तो भी आपके गलत आंसर आएगा, ठीक है। डिवाइड ही हो भी जाएगा, सबसे बड़ी बात ये डिवाइड हो जाएगा, फिर या ऑफ का मतलब तो पता है ना मल्टीप्लाई होता है, बट ऑफ का मल्टीप्लाई डिवाइड से पहले सॉल्व होता है, ध्यान रखना। बच्चा यहाँ पे भी मिस्टेक करता है, यहाँ पे क्या करता है सर 1001 डिवाइडेड बाई 11 × 13, तो सर डिवाइड पहले सॉल्व होता है, इंटू तो बाद में सॉल्व होता है, नहीं, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, बट ऑफ वाला मल्टीप्लाई सबसे पहले सॉल्व होता है, ठीक है, ब्रैकेट के बाद, मतलब सबसे पहले मतलब डिवाइड से पहले सॉल्व होगा, तो आप इन दोनों का पहले प्रोडक्ट कर दो। तो प्रोडक्ट करना आता है बेटा 13 × 11 है ना, तो 3 को एज इट इज, इन दोनों का एडिशन 4, इसको एज इट इज 1 आया, क्या नहीं आया, चलो मैं बता देता हूँ। देखो 11 का कभी भी मल्टीप्लाई करना है ना तो अपन घर नहीं बनाएंगे, घर मतलब ऐसे करके नहीं करना 11 वाला, है ना, ये होती है वैदिक मैथ्स, ठीक है। वैदिक मैथ तो नहीं बोलते इसमें, बट हाँ टाइप वैसा ही बोल सकते हो, किसी को मल्टीप्लाई करना, ठीक है। तो क्या करना है, पहले सिंपल लेता हूँ, सपोज 1 है, 72 है, इसको 11 से मल्टीप्लाई, इसको एज इट इज रख लो,
फिर इन दोनों को ऐड करो, कितना है 9, फिर इसको एज इट इज प्रोडक्ट आएगा, ठीक है 25 आ रहा है, इसको एज इट इज, फिर इन दोनों का ऐड 7, इसको एज इट इज। अब बोलोगे गुरुजी कैरी आ गया तो क्या करेंगे, तो कैरी को भी निपट लेंगे, 5 7 इंटू 11 है, 7 को एज इट इज, इन दोनों को ऐड कितना करा तो कितना है 12, 12 का 2 यहाँ चिपका दो, 1 कैरी में चला जाएगा। अब अपन 5 अकेला लिखते थे, 5 का 1 के साथ ऐड कर दो तो 6 2 समझ में आ रहा है। जैसे 78, 8 को एज इट इज, इन दोनों का एडिशन 15, 5 1 कैरी चला जाएगा, और 7 को एज इट इज रखते थे तो 7 में ऐड कर दिया 1 यानी 8, मतलब कैरी आता है तो आगे वाले प्रोसेस में ऐड हो जाएगा, क्लियर। और सर ये 3 नंबर का आ जाए तो क्या करो, पहले को एज इट इज, फिर इन दोनों का सम, फिर इन दोनों का सम, फिर थर्ड को एज इट इज, है ना, दो का सम लेते जाना है, पहला एज इट इज, 2 का सम, फिर तीसरा, कितना बार भी हो 3 1 2 4 इंटू 11 हो, तो पहले को एज इट इज, इन दोनों का सम 6, इन दोनों का सम 3, इन दोनों का सम 4, बाद में 3 बचा हुआ तो 3 आ गए, फर्स्ट लास्ट एज इट इज आते, बाकी दो का पेयर। सर इसमें कैरी चला गया तो इसमें भी डरने की बात नहीं है, 4 5 6 है, ठीक है 6 को एज इट इज, इन दोनों को ऐड किया तो 11 का 1 यहाँ आ जाएगा, 1 कैरी में जाएगा। अब इन दोनों को ऐड किया तो 9 में अब ये 1 ऐड करना पड़ेगा कैरी वाला, 10 का 0 आएगा, 1 वापस कैरी में चला जाएगा, 4 में 1 ऐड किया तो 5, ठीक है समझ में आ गया होगा, होप नहीं आया होगा तो इसका रिपीट टेलीकास्ट देख लेना, आपको बैक करके वीडियो को, ठीक है रिपीट कर लेना इसको जिसको समझ में नहीं आया, ठीक है बाकी बड़ा आसान है। चलो अब देखो पहले मल्टीप्लाई कर दो तो 1001 डिवाइड बाय इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन है ना, इन दोनों का मल्टीप्लाई मतलब ऐसा बोल सकता है 11 इंटू 13 सॉल्व करना, क्लियर। आप देखो दोनों का मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दो, या फिर मैं इसको देखो बेटा ऐसा भी लिख सकता हूँ 1001 अपॉन 11 इंटू 13, ठीक है। तो अब कैंसिल आउट कर दो, 11 से कैंसिल आउट हो जाएगा आपका 9 बार, 1 बार, 13 से 7 बार, ठीक है तो 7 आंसर आ गया, क्लियर। आप दोनों का मल्टीप्लाई करके फिर भी उसको डिवाइड कर दो तो भी आंसर सेम ही आएगा। डिवाइड कितना आएगा ये देखोगे तो 341 143 आएगा, उससे डिवाइड करोगे तो भी सेम आंसर आएगा, ठीक है ना। तो ये आपका सिंपल सा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, क्लियर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। या वैल्यू निकालनी है, ऊपर वाले में पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, ऊपर वाला न्यूमरेटर में ब्रैकेट सॉल्व करोगे तो कितना आएगा देखो 24 डिवाइडेड बाई 6, न्यूमरेटर में पहले डिवाइड सॉल्व होगा तो 4 + 4 + 4 प्लस का 1, ठीक है। तो ये तो बचा बेटा 4 अपॉन में 12 और 1 13, बड़ा फालतू क्वेश्चन, ठीक है बचपन का प्यार आपका, मतलब मैथमेटिकल ऑपरेशन अपन एंड 7th 8th में ऐसे क्वेश्चन पढ़ लेते हैं ना, ऐसे कोई बड़ी बात है नहीं, में कुछ ऐसा दम है नहीं, क्लियर, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये आ गया, देखो इसमें ये वाला वो वैसा नहीं है, मतलब हल्का फुल्का ये बोला है बेटा 2 (6 - 12 डिवाइड बाई 4 + 2 = 11। बोला कि ये 11 तो आंसर आ रहा है गुरुजी, बट यहाँ पे मैं साइन क्या दूँ तो मेरा आंसर आ जाए, क्लियर। तो पहला देखो मैं डिवाइड का सोचता हूँ, ठीक है, सपोज मैं डिवाइड सोचता हूँ यहाँ पे, तो पहले डिवाइड करूँगा 2 में 6 का तो वो तो फ्रैक्शन आ जाएगा, तो फ्रैक्शन आ जाएगा तो अपना काम चलेगा नहीं, तो डिवाइड तो नहीं हो सकता, क्लियर। अब डिवाइड नहीं हुआ तो डिवाइड बताओ इस क्वेश्चन में क्या बचा, यही बचा, तो इसको सॉल्व कर दो पहले, ठीक है, इसको सॉल्व कर देता हूँ +2 = 11, क्लियर 11 आ गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या लूँ ताकि मेरा आंसर 11 आ जाए, सपोज एडिशन लिया तो 8 - 3 5 5 + 2 7 आ जाएगा, नहीं बैठेगा। मल्टीप्लाई लूँ तो
12 माइनस 3 9, 9 प्लस 2 11 आ रहा है, मतलब यहाँ पे क्या हो जाना चाहिए मल्टीप्लाई। या फिर आपके पास सिंपल सा ऑप्शन है, सिंपल सा तरीका है, आप सब पुट करके देख लो। पहले आप डिवाइड पुट कर दो, फिर मल्टीप्लाई कर दो, फिर एडिशन कर लो, फिर सब्ट्रैक्शन, जिससे आंसर करेक्ट आ जाएगा वो आपका काम बन जाएगा। ठीक है, ये 12 माइनस 3 यानी 9, 9 प्लस 2 11, तो आपका करेक्ट आंसर आया, मल्टीप्लाई करने पे ये काम बन जाएगा। ठीक है, तो आप पे डिपेंड है, आप चाहो तो इंडिविजुअली एक एक वैल्यू पुट कर सकते हो, एक बार डिवाइड करो, एक बार मल्टीप्लाई करो, एक बार एडिशन करो तो चल जाएगा, अदरवाइज आप सिंगल टाइम में भी ऐसे भी मेरी तरह कर सकते हो अप्रोच। ठीक है, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। या ये सब्स्टिट्यूशन वाला है ना, ये सब्स्टिट्यूट करना है अपने को वैल्यू। देखो मैंने बोला था ना वो वैसा है, देखो एल की जगह बेटा क्या रखना है अपने को, सिंपल सा देख दो, इसको ही मैं लिख लेता हूँ। ठीक है, एल की जगह आपको करना है मल्टीप्लाई, एम की जगह क्या करना है डिवाइड, पी की जगह क्या करना है रे प्लस करना है रे बाबा, क्यू की जगह क्या करना है रे माइनस करना है। ठीक है, पुट कर दो 8, पी की जगह क्या था रे बाबा प्लस था 36, एम की जगह क्या था रे डिवाइड था रे बाबा, तो डिवाइड 6 किया, क्यू की जगह माइनस था तो माइनस करा 6, फिर एम आ रहा तो एम का डिवाइड था, फिर 2, एल था एल का मल्टीप्लाई था, फिर 3। ठीक है, अब सॉल्व कर दो इसको, है ना, क्या दिक्कत है, इसको पहले डिवाइड को सॉल्व करा तो 8 प्लस 6, इस डिवाइड को सॉल्व करा तो माइनस का 3 इंटू 3, अब इंटू को सॉल्व कर लो तो माइनस का 9 आ जाएगा। ठीक है, अब आप जैसे सिंप्लीफाई करते हो तो 14 माइनस 9, 14 माइनस 9 कितना हो जाएगा 14 माइनस 9 यानी 5 आपका आंसर आएगा। तो ऐसा ऑप्शन है रे बाबा, हाँ डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कोई गलती तो नहीं है यार अपनी, क्योंकि आंसर पी का आपका प्लस आएगा, एम का आपका डिवाइड आएगा, क्यू का आपका आएगा माइनस, एम का वापस डिवाइड। ठीक है, जो भी अब देख लेना एक बार। ठीक है, सिंपल सा है, आपको कुछ नहीं करना है, जो वैल्यूज जिसका सिंबल की जो वैल्यू दे रखी है वो वैल्यू पुट कर देना है, मतलब जो साइन है वो पुट कर देना, फिर आपको सॉल्व करना, तो अपना बचपन का प्यार है। ठीक है, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 2 बढ़ गए क्या? वही ये एज इट इज सेम क्वेश्चन है, क्लियर, वैसा ही क्वेश्चन। 16, सी की जगह क्या लिखना है, सी की जगह देखो, सी का मीन्स मल्टीप्लाई, ठीक है 12, बी का मीन माइनस, डी का मीन्स डिवाइड, ठीक है, ए का मीन वापस प्लस 17, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये डिवाइड कर दो, माइनस का 3 प्लस 17, ये 16 इंटू 12। ठीक है, ये मल्टीप्लाई कर दो 2 3 यानी 9 2 माइनस 3 प्लस 17। ठीक है, ये अगर इतना बड़ा आंसर आ रहा है क्या, ये करोगे तो आपका 189 आ जाएगा, 189 प्लस 7 यानी 195 यानी 205 गलत आ रहा है, फिर 3 कर लोगे तो 14 इसमें ऐड 206 सॉरी, तो ये आ जाएगा 206, डी ऑप्शन है ना। तो बड़ा आसान क्वेश्चन है, मेरे तो देखो सिंपल सा है, मैथमेटिकल ऑपरेशन ऐसा बोलता हूँ थोड़ा सा आसान चैप्टर है ना। कुछ क्वेश्चन ये थे तो ये तो वो अपन बचपन से जैसा है ना कि 6th 7th 8th क्लास में ऐसे क्वेश्चन करते आ रहे तो है ना, तो ऐसी ज़्यादा दिक्कत आती नहीं है इस टाइप के क्वेश्चन में, जो वैरायटी है वो थोड़ी नहीं देख लेते। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फाइंड आउट द साइन टू बी इंटरचेंज द मेक द इक्वेशन करेक्ट, क्लियर। चलो अब देखो, इसने बोला है बेटा कि ये जो इक्वेशन है ना, ये जो आंसर है वो तो करेक्ट है आपके, अच्छा अब देखो, एक तरीका तो ये है कि आप इंटरचेंज करते जाओ, पहले वाले प्लस माइनस को इंटरचेंज करा, इन दोनों को इंटरचेंज करा तो प्लस 9 इंटू 45 माइनस 15 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू 5 आना चाहिए, नहीं आना, आ रहा है कि नहीं आ रहा वो चेक कर। अब देखो यहाँ पे सिंपल सा सोचो, ये तो 5 हो गया, माइनस करोगे, ये प्रोडक्ट बहुत बड़ा हो गया, प्लस 5 करोगे, है ना, क्योंकि 45 से इसको मल्टीप्लाई कराओ, 40 भी होता तो 360 होता, अब माइनस करके 5 कहाँ आने वाला, नहीं आने वाला। ठीक है, तो देखो आपको ये बात तो थोड़ी सी समझ में आई होगी
कि देखो यार ये जो 45 है ना, ये मल्टीप्लाई दिक्कत कर रहा है, तो कहीं ना कहीं यहाँ तो कुछ ना कुछ होना चाहिए, है ना। अब चलो, अब देखो आगे वाला ट्राई करता हूँ, मल्टीप्लाई और प्लस को इंटरचेंज कर देता हूँ, 5 - 9 प्लस 45, ठीक है, मल्टीप्लाई की जगह प्लस, प्लस की जगह मल्टीप्लाई, ठीक है। अब देखो ये तो 5 आ गया, ठीक है, सॉल्व करने में। अब देखो यहाँ 5 वापस 45 से मल्टीप्लाई होगा तो वापस बड़ा नंबर चला जाएगा बहुत, तो वो सब्ट्रैक्ट करके 5 तो देगा नहीं, ठीक है। अब अगला देखो, मल्टीप्लाई और डिवाइड को इंटरचेंज करता हूँ, सपोज मल्टीप्लाई और डिवाइड को, मल्टीप्लाई और डिवाइड को इंटरचेंज करा, ये 5। अब देखो ये वापस आप डिवाइड करोगे तो फ्रैक्शन में चला गया, तो टोटल रिजल्ट के में आपका कुछ फ्रैक्शन आ जाएगा, तो मतलब इसमें भी डाउटफुल है कि ये भी सॉल्व नहीं होने वाला। अब बचा लास्ट वन, उसको चेक करते हैं, मल्टीप्लाई और माइनस को इंटरचेंज कर दो, तो 5 मल्टीप्लाई 9 माइनस 45 प्लस 15 डिवाइड बाई 3, इसको सॉल्व करता हूँ तो ये तो 5 आ जाएगा बेटा, ये 45 माइनस 45, तो ये तो 0 हो गया, तो टोटल 5 आ गया, तो मतलब थर्ड लास्ट वन करेक्ट है। अब देखो इसमें सर बोलोगे कि सर इसमें क्या तरीका है, कैसे कर सकते, तो देखो इसमें सबसे सिंपल तो तरीका ये है कि आप थोड़ा सा दिमाग खुद का लॉजिक लगाओ कि कौन अपने को ज़्यादा तकलीफ दे रहा है। देखो ये 45 मल्टीप्लाई थोड़ा सा तकलीफ दे रहा है, तो मल्टीप्लाई तो चेंज होना ही पड़ेगा, तभी उसका कहीं ना कहीं जुगाड़ बैठ पाएगा। तो मल्टीप्लाई में ये 2 चीज़ें 3 चीज़ें बची हुई है, फिर आप थोड़ा थोड़ा चेंज करके देख लो कि हाँ यार यहाँ पे अब देखो यहाँ पे डिवाइड आ रहा है एक बार में, तो डिवाइड आएगा तो फ्रैक्शन बन जाएगा, तो सोचने की ज़रूरत ही नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। ऐसा थोड़ा सा अपने को ट्रिक लगानी पड़ेगी, उसी से ये क्वेश्चन सॉल्व होंगे। क्लियर। तो ये एक इंटरचेंज वाला है कि किसको इंटरचेंज करने पे इक्वेशन आपको करेक्ट मिल जाएगा, है ना। तो इस टाइप के वैरायटी के क्वेश्चन जरूर मिलते हैं आपको मैथमेटिकल ऑपरेशन में। क्लियर। चलो नेक्स्ट वन ऑफ द 4 इंटरचेंज इन साइन एंड नंबर वुड मेक। अब देखो पिछले क्वेश्चन में सिर्फ अपन ने साइन चेंज करा था, इस क्वेश्चन में बोला है कि साइन भी चेंज करो और नंबर को भी चेंज करो, ठीक है। तो देखो थोड़ा सा मैं दिमाग लगाने की ट्राई करता हूँ, तो देखो किस किस को चेंजेस से कुछ काम बन सकता है ना। अब देखो साइन चेंज करना है, साइन तो अपने पास 2 ही है, मल्टीप्लाई डिवाइड ही है, तो साइन वाला ये बोलना ही लॉजिक ही नहीं था इसका, ठीक है। तो साइन को तो इंटरचेंज कर ही डालो, ठीक है, क्योंकि साइन तो यही इंटरचेंज हो रहा है। अब ये बोला कि 16 आंसर आना चाहिए, तो देखो पहले मल्टीप्लाई हो रहा है, 8 आ रहा है, और 8 और 6 ऐड हो गए कितना हो रहा है, 14 हो रहा है, कम हो रहा है ना। सिंपल सा सोचो, 8 है, 8 मल्टीप्लाई प्लस ऐड 6 हो रहा है, तो 14 हो रहा है, वो तो कम हो रहा है, अपने को 16 चाहिए, ज़्यादा चाहिए। तो बताओ कि इस मल्टीप्लाई में 6 को कहीं ना कहीं शिफ्ट करना पड़ेगा। सपोज 6 को यहाँ पे शिफ्ट करता हूँ 2 की जगह, तो 6 × 4 होगा, वो होगा 24, तो और ज़्यादा हो गया, कम चाहिए। तो अब बचा इन दोनों को इंटरचेंज करने की बारी, तो बचा 4 + 6 × 2, तो 12 + 16 आंसर आ गया। तो देखो इसमें एक तो इसने लॉजिक बोला बट वो यूजलेस हो गया, क्योंकि 2 ही साइन है, उन दोनों को इंटरचेंज कर दिया अपन ने। देन आपका क्या था, किस नंबर को इंटरचेंज करा, 6 और 4 को एक दूसरे से इंटरचेंज करा, और साइन तो इंटरचेंज कराई, तब अपना आंसर आ गया। तो ऐसा भी क्वेश्चन बनता है कि साइन के साथ साथ वो आपको नंबर भी इंटरचेंज करवा दे। क्लियर। तो इस टाइप के भी क्वेश्चंस अपने पास आते हैं, ठीक है। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। या अब ये देखो, ये क्वेश्चन थोड़ा सा है ना, ये बोला है कि जो लेस देन मतलब है ना उसका, ये थोड़ा सा देखो लेंथी क्वेश्चन है, सिंपल सी बात है, प्लस से, ठीक है। सॉरी, ग्रेटर देन का मतलब प्लस, लेस देन का मतलब है माइनस, ठीक है। प्लस का मतलब है डिवाइड, माइनस का मतलब है इक्वल टू, और इक्वल टू का मतलब है लेस देन, ठीक है। एंड मल्टीप्लाई डिवाइड इम्प्लाइज ग्रेटर देन। अब बोला कि ये सब साइन आपको इंटरचेंज करने, देन आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन भी करेक्ट है ना। तो थोड़ा सा बड़ा डिफिकल्ट इन द सेंस ये बोल सकते हैं कि ये चारों ऑप्शन को अपने को चेक ही करना पड़ेगा।
इसके अलावा अपने पास कोई भी हथियार नहीं है कि इस क्वेश्चन को अपन सॉल्व कर पाए उसके अलावा, ठीक है। थोड़ा सा लेंदी बनता है, ठीक है, तो बट लेंदी बनता है तो क्वेश्चन तो करना ही पड़ेगा। चलो देखो फर्स्ट वन को मैं सॉल्व करता हूँ ट्राई, ठीक है। 3 प्लस की जगह क्या लगाना है, प्लस की जगह डिवाइड, ठीक है। 2 ग्रेटर देन की जगह प्लस 4 इक्वल टू की जगह लेस देन, ठीक है। प्लस की जगह वापस डिवाइड, अरे लेस देन 9, प्लस की जगह डिवाइड 3 और लेस देन की जगह माइनस, ठीक है 1। अब देखो इसको सॉल्व करो, ये 3/2 करा तो ये तो आ गया 3/2 ही आएगा, फ्रैक्शन में आएगा, यानी 1.5 लिख लो प्लस 4 लेस देन 3 माइनस 1, ठीक है। तो ये कितना आया देखो 5.5 इज लेस देन 2, ये तो गलत हो गया स्टेटमेंट, 5/5 है वो 2 से लेस देन थोड़ा होता है, तो 2 से तो बड़ा होता है, क्लियर। चलो अगला करता हूँ, नेक्स्ट वन। 3 ग्रेटर देन की जगह प्लस 2, ग्रेटर देन की जगह प्लस 4 इक्वल टू की जगह लेस देन, इक्वल टू की जगह लेस देन, ठीक है। 18 प्लस की जगह डिवाइड था शायद, ठीक है 3 और लेस देन की जगह -1। अब देखो यहाँ पे इनको सॉल्व करा तो 6 और 3 9 हो गया, लेस देन ये कितना हो गया 18 में 3 का डिवाइड करा तो 6 माइनस 2 करा, इसको डिवाइड किया तो 6 माइनस 2 करा तो 4, तो ये भी स्टेटमेंट गलत आ गया। बड़ा मतलब देखो इसमें सिंपल सी बात है, कैलकुलेशन इतनी नहीं मिलेगी आपको, कैलकुलेशन जो सॉल्व करने के लिए वो थोड़ी सी कम रहेगी, बट हाँ टाइम थोड़ा सा कंज्यूम हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। ठीक है अगला क्वेश्चन, अगला देखता है उसका सी पार्ट। 3 ग्रेटर देन की जगह क्या लिख लो, 3 ग्रेटर देन की जगह क्या लिख लो, सॉरी ग्रेटर देन की जगह कुछ लिखना ना, प्लस 3 प्लस 2, लेस देन की जगह -4 है ना, मल्टीप्लाई की जगह ग्रेटर देन, ठीक है 8 प्लस की जगह डिवाइड 4 लेस देन की जगह -2। इसको देख के सॉल्व करते 5 माइनस 4 यानी ये तो 1 बन गया, ग्रेटर देन 8 डिवाइडेड बाई 4 यानी 2, 2 माइनस 2 यानी 0, ये आपका करेक्ट नज़र आ रहा है, ठीक है। 1 आपका 0 से बड़ा होता है तो ये आपका एकदम से करेक्ट आंसर है, ठीक है। अब लास्ट ऑप्शन बचा है उसको अपन चेक कर ही लेते हैं, अब सी तक पहुंच गए तो, ठीक है, उस बेचारे अकेले को नहीं छोड़ते। 3 प्लस की जगह क्या करना है अपने को, डिवाइड 2, यहाँ पे डिवाइड को छोड़ मत देना बेटा, है ना। क्या बच्चा सोचता है कि फ्रैक्शन का तो कहाँ काम आएगा, अरे बेटा फ्रैक्शन में यहाँ पे सपोज यहाँ पे कुछ और होता है ना, यहाँ 1 होता है ना, तो ये सही भी होगा, मतलब 0.5 होता है, या फिर यहाँ पे कुछ और होता ना 1 होता यहाँ पे, या फिर ये 5 होता तो ये बड़ा भी हो सकता था, है ना। लेस देन वाला साइन है इसलिए अपने को ज़रूरी है, ठीक है। लेस देन की जगह -4, मल्टीप्लाई की जगह ग्रेटर देन 9, प्लस की जगह डिवाइड और लेस देन की जगह माइनस, ठीक है। ये 1.5 आ जाएगा, -4 ग्रेटर देन, ठीक है। ये आ गया 3 माइनस 3 यानी 0, ये आ गया बेटा -2.5 इज ग्रेटर देन 0, ये तो गलत हो गया, क्लियर। तो सी ऑप्शन ही आपका करेक्ट हुआ, ठीक है। तो मतलब ऐसे क्वेश्चन में क्या है, अपने को आपको जो बोला गया है वो आप करते चले जाओ तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा ये लेंदी क्वेश्चन है ना, नो डाउट, बट हाँ यही अप्रोच रहती है क्वेश्चन को सॉल्व करने की, क्लियर। तो होप उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज वाला जो अपन ने कॉन्सेप्ट सीखे या क्वेश्चन जो भी बोलो, कॉन्सेप्ट तो कुछ इसमें है नहीं इतनी बड़ा, बट हाँ जो भी आपने सीखा है क्वेश्चन का सीखा है, और मैंने भी थोड़ा सा ट्राई किया है कि आपको पढ़ा दूँ, है ना कुछ अलग बताने की, अलग तो क्या ही बताऊंगा इसमें यार, बॉड मास वाले में वो थोड़ा सा ज़रूर है कि हाँ वहाँ बच्चों का डाउट होगा तो किसी किसी का क्लियर हुआ होगा, होप, है ना। तो ठीक है, तो आज के लेक्चर में अपने इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और क्वेश्चंस है वो अपन सॉल्व करेंगे, फिर बाद में लास्ट में वही अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, ठीक है। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू सो मच।